गुड मॉर्निंग 12th क्लास। पिछली क्लास के अंदर हमने अल्कोहल बनाने की विधियाँ और अल्कोहल के रासायनिक गुणों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम इसी अल्कोहल फिनॉल ईथर का जो अगला टॉपिक है वो कर रहे हैं फिनॉल। समझ में आ गई बात? देखो, सबसे पहले फिनॉल का क्रियात्मक समूह, अरे फिनॉल का क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड OH, और अल्कोहल का क्रियात्मक समूह भी क्या था? सिंगल बॉन्ड OH। समझ में आ गई बात? अब देखो ध्यान से, बेंजीन की रिंग, इस बेंजीन की रिंग पे हमने क्या लगा दिया? OH। बेंजीन की रिंग पे हमने क्या लगाया? OH। इसी को हम क्या कहते हैं? फिनॉल। इसी को हम क्या कहते हैं? एरिल अल्कोहल। क्या कहते हैं? एरिल अल्कोहल। इसी को हम क्या कहते हैं? बेंजिल अल्कोहल। बेंजिल अल्कोहल मतलब फिनॉल। और याद रखना, ये 2 बार बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है और बच्चा हर वक्त इसमें गलती करता है। ध्यान रखना, इसको कार्बोलिक, ये बहुत ध्यान रखना आप, कार्बोलिक, CARBOLIC, कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। क्वेश्चन आया कार्बोलिक एसिड का सूत्र लिखिए, तो बच्चों ने लेके क्या लिख दिया? COH, कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, कार्बोलिक एसिड लिखना है। और कार्बोलिक एसिड का सूत्र क्या होता है? बेंजीन की रिंग पे OH। ठीक है। अब देखो, यदि बेंजीन की रिंग पर 2 बार OH हो, ये कंडीशन, यदि बेंजीन की रिंग पर 2 बार OH तो हो, लेकिन इस बार OH कहाँ लगा हुआ है? यहाँ पर। अगली बार के अंदर यदि बेंजीन की रिंग पर OH यहाँ और यहाँ, अब यहाँ और यहाँ समझा देता हूँ। याद रखना, ये क्या है? बेंजीन। ऐसे समझाता हूँ इधर से, ये क्या होती है? बेंजीन। 1, 2 और 3, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों एक ही बातें क्या कहलाती है? बेंजीन। ये दोनों अवस्थाएं क्या कहलाती है? ऑर्थो। दोनों अवस्थाएं क्या कहलाती है बेटा? ऑर्थो। ये दोनों अवस्थाएं क्या कहलाती है? मेटा। और ये दोनों अवस्थाएं क्या कहलाती है? पैरा। ये आपको 11th क्लास में बताया हुआ है। समझ में आ गई बात? क्लियर? तो ये हो गए 1,2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, 1,3 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, 1,4 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। अब अपन पढ़ते हैं फिनॉल बनाने की विधियाँ। फिनॉल बनाने की विधियाँ या फिनॉल के विरचन की विधि। प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल। प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल। इसका नाम होता है कैटेकॉल। क्या नाम होता है इसका? कैटेकॉल। इसका नाम होता है रिसोर्सिनॉल। रिसोर्सिनॉल। ये सब आपको बताने के लिए बताया है कि अलग अलग जगह पे OH लग सकता है। इसका नाम होगा क्विनॉल। ठीक है। फिनॉल बनाने की विधियों में सबसे फर्स्ट रिएक्शन, जिस तरह से आपने अल्कोहल बनाया था, अल्कोहल बनाने में आपने जो पहली रिएक्शन काम में ली थी वो आपने कौन से काम में ली थी? हेलो एल्केन से। कौन से काम में ली थी?
हेलो एल्केन, क्योंकि वहाँ पे अल्कोहल बनाना था। और फिनॉल कौन है? एरोमेटिक यौगिक है, इसलिए आपको यहाँ पे एरोमेटिक यौगिक बनाना पड़ेगा, क्योंकि फिनॉल खुद क्या होता है? एरोमेटिक यौगिक होता है। इसीलिए आपको एरोमेटिक यौगिक बनाने के लिए एरोमेटिक कंपाउंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सबसे पहली रिएक्शन क्या हो जाएगी? हेलो एरीन से। एरीन का मतलब बेंजीन। याद रखना 12th क्लास CBSE बोर्ड के अंदर 4 चैप्टर डिलीट हो गए हैं, पूरे हटा दिए 4 चैप्टर। तो अपने RBSE बोर्ड में मान के चलो 17 चैप्टर है केमिस्ट्री में, तो 17 में से 4-5 चैप्टर अपने आप हट जाएंगे, ठीक है ना। तो ज़्यादा लेंथी कोर्स अपना रहेगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो एग्ज़ाम होंगे बोर्ड के वो 10 या 11 चैप्टर के होंगे, इससे ज़्यादा चैप्टर के होंगे नहीं। इसलिए ज़्यादा लोड में लेना है। और जितनी भी रिएक्शनें हैं उसमें से रिएक्शनें भी उड़ी है, CBSE बोर्ड में रिएक्शनें भी उड़ाई गई है, तो वैसे के वैसे अपने RBSE बोर्ड में भी रिएक्शनें उड़ेगी। काफ़ी मैटर बीच में से उड़ा है, इसीलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जितनी रिएक्शनें मैं करवा रहा हूँ आप सफिशेंट इतनी भी अगर याद कर लोगे तो इसमें से बोर्ड का पेपर अपने बन जाएगा। समझ में आ गई? इसलिए ज़्यादा लोड आप मत लो, आप कॉपी में काम प्रॉपरली करो। और जब भी ऑफलाइन क्लासें होगी ये सारी के सारी रिएक्शनें एक बार बोर्ड पे लिख के आपको वापस से रिवाइज करवा दी जाएगी, जो हमारे सिलेबस में है, ठीक है। चलो, हेलो एरीन से, इसी का दूसरा नाम है डाउ प्रक्रम। डाउ प्रक्रम। अब आपको किताबों से बार बार रिएक्शन नहीं देखनी है। अब किताबों के अंदर ये मैं लिख रहा हूँ सबसे फर्स्ट, किताब में लिखी हुई है सबसे लास्ट में। अपन तो अपने हिसाब से पढ़ाएंगे, अपन कोई किताब के भरोसे थोड़ी रहते हैं, सही है ना। तो देखो, हेलो एरीन से डाउ प्रक्रम। तो देखो सबसे पहले ये क्या है? बेंजीन। मालूम होना चाहिए क्या है? बेंजीन। और जो YouTube पे आपको जो है ना चैनल मेरा बना हुआ है, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, उस पर सारे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं, और वहाँ से आप देख लो, ठीक है। सॉलिड स्टेट के सारे वीडियो उसमें मैंने ऐड किए, अपलोड किए, और अल्कोहल कंप्लीट मैंने उस पर अपलोड किया है। इसलिए आपको जो भी वीडियो चाहिए आप मेरे चैनल पर इजीली देख लो, और फ़ोन करके थोड़े तमीज़ से बात करो, और थोड़ा अच्छे से बात करके पूछा करो कोई डाउट हो तो। हम कोई ऑफलाइन क्लास में नहीं बैठे जो आप तुरंत डाउट पूछ लोगे। ये क्या है? बेंजीन। और वीडियो को 10 से 15 बार देखोगे तो समझ में आएगा। ये क्या है बेटा? बेंजीन। इस बेंजीन पे हमने क्या लगा दिया? क्लोरीन। अब इसका नाम क्या हो गया? क्लोरो बेंजीन। एक वीडियो में 3 से 5 रिएक्शनें ही सेंड होती है, क्योंकि एक एक रिएक्शन समझानी पड़ती है। तो आप उन 5 रिएक्शनों को लिखो, उसको बार बार रफ कॉपी में लिखो। मैं बच्चों को यही कह रहा हूँ, बार बार रफ कॉपी में लिख लिख के याद करो, तब आपको वो याद होगी। समझ में आई बात? यूँ नहीं सर 5 रिएक्शन दी, अरे 5 दी या 50 दी, तेरे को कितनी याद है वो बोलना। क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन होगी NaOH। NaOH भी कैसा होगा? एक्वस, जलीय। एक्वस, जलीय। क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद एक्वस NaOH इन प्रेजेंस ऑफ 6 to 3 केल्विन टेम्परेचर एंड 200 से 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। मतलब जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जलीय NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन टेम्परेचर और 200 से 300 आवाज़ आ रही है, 200 से 300 वायुमंडलीय दाब पर क्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा? फिनॉल प्लस NaCl। मतलब ये Na इस Cl से रिएक्शन करेगा। अब कैसे रिएक्शन होगी? ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, इस पे क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव, आंशिक ऋणावेश, ठीक है। और इस पे क्या आ जाएगा? आंशिक धनावेश इस कार्बन पे।
ठीक है। और Na और OH जब टूटेंगे, हमें मालूम है OH कौन होता है, नाभिक से नहीं, न्यूक्लियोफाइल। तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव, और ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो ये वाला जो पॉजिटिव आयन Na+ है, ये Cl- से रिएक्शन करके क्या बना देगा, NaCl। इस तरह से हमारे क्या बन जाएगा, फिनॉल। क्या बन जाएगा, फिनॉल। ये फिनॉल बनाने की सबसे पहली रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन हमारी है बेंजीन से। किससे, बेंजीन। अब बेंजीन से कैसे फिनॉल बनेगा, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेंजीन, ये बेंजीन कहलाता है। बेंजीन को ऐसे भी लिख सकते हो, और बेंजीन का दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, CH6H6। इस बेंजीन की रिएक्शन हम करवाएंगे H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। किससे करवाएंगे, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। किसकी उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में, अम्लीय माध्यम में। इसका हम क्या करेंगे, जल अपघटन। क्या करेंगे, जल अपघटन। बेंजीन की सांद्र H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में NaOH के साथ और अम्लीय माध्यम में हम क्या करेंगे, इसका जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस। तो क्या बन जाएगा हमारा, फिनॉल। क्या बन जाएगा, फिनॉल। समझ में आ गई बात, क्या बन जाएगा, फिनॉल। क्लियर, ठीक है। दूसरी बेंजीन से एक और होती है, थर्ड रिएक्शन, बेंजीन की या बेंजीन का ऑक्सीकरण। अगर बेंजीन का ऑक्सीकरण करें, बेंजीन का या बेंजीन के ऑक्सीकरण से, अगर बेंजीन का ऑक्सीकरण भी कर दे तो भी हमें फिनॉल मिलता, तो भी हमें फिनॉल मिल जाता है। देखो जैसे ये बेंजीन, इस बेंजीन का हमने हाफ O2 से ऑक्सीकरण किया। किससे ऑक्सीकरण किया, हाफ O2 से। किसकी उपस्थिति में, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5, V2O5, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में हमने अपचयन किया। तो क्या हो जाएगा, ये एक O जब इस कार्बन पे आकर के अटैक करेगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या होगी, बाहर निकलेगी। भाई जब भी हम कोई चीज़ ऐड करते हैं तो पहले से जो हाइड्रोजन होगा उसको रिमूव करेंगे, तभी किसी सब्सटेंस को हम ऐड कर सकते हैं। जैसे ये ऑक्सीजन यहाँ आकर के अटैक करेगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, और वो हाइड्रोजन किससे ऐड हो जाएगा, O से। तो क्या बन जाएगा, फिनॉल। फिनॉल की रिएक्शनें अल्कोहल से टिपिकल है, फिनॉल की रिएक्शनें अल्कोहल से टिपिकल है। और इम्पॉर्टेंट बात ये है, अल्कोहल में तो क्या था, रिएक्शंस थोड़ी कनेक्टिविटी थी, यहाँ पे रिएक्शनों में कनेक्टिविटी नहीं रहती है फिनॉल में। इसीलिए एक एक रिएक्शन को आप लिखो, उसे बार बार रफ कॉपी में लिख के उसको याद करो। और रटने की बात नहीं है, रटने का मतलब तो ये होता है कि आपको रिएक्शन कभी पढ़ा ही नहीं और आप उसको रट रहे हो। पहले समझ तो लो। और रिएक्शनों में एक ही चीज़ समझनी है, कौन न्यूक्लियोफाइल है, कौन इलेक्ट्रोफाइल है, कौन माइनस आयन बनाता है और कौन प्लस आयन बनाता है। बस ये 2-3 बातें याद होनी चाहिए। और फॉर्मूले लिखाए हुए हैं आपको, मैंने 15-20 फॉर्मूले दिए लिख के, वो अगर याद होंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ में आ गई बात। नंबर 4 रिएक्शन BDAC से, इसमें बेंजीन की रिएक्शन, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, क्या नाम होगा इसका, बेंजीन डाई
एजोडियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन हम किससे करवाएंगे? जल भाप के साथ, गरम जल के साथ हम इसे क्या करेंगे? गरम करेंगे। जब गरम जल के साथ इसे गरम करेंगे तो यहाँ से एक H इस Cl से रिएक्शन करके HCl बना देगा, N2 रिमूव हो जाएगा और यहाँ से बचा हुआ OH यहाँ अटैक करेगा। समझ में आ गई बात? इस तरह से फिनॉल बनाने की आपने 4 रिएक्शन आज पढ़ी है। इन चारों रिएक्शनों का आप अच्छे से लिखो और काम करके चेक करवाइए। और जितना मटेरियल आपके पास होगा वैसे ही अपने 40% सिलेबस कम हो गया है, ठीक है ना? 40% सिलेबस अपने कम हो चुका है। तो अपने 17 चैप्टर में से मतलब 13 या 12 चैप्टर ही अपने आएंगे और ये जो चैप्टर है रिएक्शन, आधी रिएक्शन आउट होगी अपने। समझ में आई बात? ध्यान से पढ़ना बेटा, आराम से पढ़ो इसको, वीडियो को आप, कोई जल्दबाजी नहीं।